जय माता की। यहाँ मैं रेडी होने जा रही हूँ। जय माता दी। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रे की। और ये नवरात्रे बहुत स्पेशल हैं क्योंकि ये साल के पहले नवरात्रे पड़ते हैं। और सच्ची में इन नवरात्रों में मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर घर में एक पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। पूजा मेरी हो चुकी है। मैंने सुबह 4 बजे के मिनट में पूजा करना स्टार्ट कर दिया था और करते करते मैक्सिमम 6-7 बज गए थे। तो पूजा मेरी हो चुकी है। मेरे हस्बैंड और मैंने मिलकर पूजा की थी। वैसे मेरे बच्चे भी दोनों नहा लिए हैं, अभी नहाए हैं और दोनों ने पूजा कर ली है। और आप लोगों को मेरा दरबार कैसा लगा मुझे बताना, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल सी चौकी रखी है और सिंपल सा ही दरबार लगाया है, लेकिन भाव उसमें पूरे हैं। भाव सिंपल नहीं, बहुत है। और भगवान के लिए भाव होना जरूरी है, बाकी चीजें तो अपने आप हो जाती हैं। अगर माता रानी का आशीर्वाद हो तो सारी चीजें हमें समस्त हमारे पूरे परिवार को ये समर्थ देती है कि हम हर तरीके से अपनी माँ की पूजा कर सके। तो मेरे लिए ये नवरात्रे बहुत स्पेशल है। हाँ, हो सकता है मैं पूरे नवरात्रे रखूं, मन में तो यही है। और आगे माता रानी की इच्छा, जैसे माता रानी कराएंगे हम वैसा करेंगे। और आपको मेरे ब्लॉग में क्या चीज अच्छी लगी जरूर मुझे बताइएगा। और मैंने ये सिंपल सा सूट पहना है। मैं ज्यादा रेडी नहीं हुई, बिंदी, लिपस्टिक हल्की सी और सिंदूर, बस और कुछ मैंने नहीं पहना है। और आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो भी मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर जो भी जय माता दी लिखेगा उसे ऊपर वाला पूरी श्रद्धा पूर्वक आशीर्वाद देगा। तो प्लीज जय माता की लिखिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग कितना कनेक्ट हो रहे हैं। और आपको जो भी मेरे ब्लॉग्स में अच्छा लगता है तो उसको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर कुछ सुधार की जरूरत है तो वो भी बताइएगा, ठीक है। तो हैप्पी नवरात्रि अगेन, और फिर मिलते हैं। पूरा ब्लॉग देखना मत भूलना, ठीक है। मैं आपका पूरा रूटीन, जितना भी मैं रूटीन शूट कर पाऊंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सुबह भी मैंने बड़ी मुश्किल से शूट किया था, जितना कर पाई हूँ आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। चलिए, ब्लॉग में आगे बने रहिएगा इसी तरह। जय जय माता दी। यहाँ पर मैंने स्नान कराना शुरू कर दिया था। सारे देवी देवता, भगवान जी का, माता रानी का, सबका स्नान कराया श्रद्धापूर्वक। और ये 4-4:15 बजे का टाइम है, जिस टाइम मेरे हस्बैंड ने चौकी में आधे प्रिपरेशन ऑलरेडी कर दी थी। पीछे पोस्टर वगैरह जो भी हम लगाते हैं वो लगा के और लाइट वगैरह लगा दी थी, बाकी काम मेरा था। यहाँ पर मैंने सारी माता रानी को वस्त्र, जो भी मैं वस्त्र लाई थी, चुन्नियाँ लाई थी, वो अर्पित किए हैं और साथ साथ माला अर्पित किए हैं। और यहाँ पर मैं बैठा रही हूँ मेरी शेरा वाली माँ को और मेरी कालका माता रानी और मेरी 9 देवियों को। आप 9 देवियों का इस नवरात्रों में बहुत महत्व रहता है। आप बहुत सारी वीडियोस में देखते होंगे, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। मैं जिस तरीके से पूजा करती हूँ मैंने उस तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करी है। अगर इसमें किसी रीज़न से कारणवश कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। और ऊपर वाले से भी माफ़ी मैं मांगती हूँ। अगर मुझसे इसमें कोई भी गलती हुई है तो मुझे अपना बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने श्री राम और सीता जी की भी तस्वीर को रखा है, क्योंकि हम उनका भी आह्वान करते हैं और उनको भी याद करते हैं, क्योंकि ये साल श्री राम जी का नाम लेना के दिन है, बहुत अच्छा दिन है। यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर ऐड किया है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। और मैंने यहाँ दिखा के डाला है, जैसे आपकी 2 लौंग, बताशे, सुपारी, हल्दी, आपके अक्षत और चांदी का या 1 रुपये का कोई भी सिक्का और अशोका या आम के पत्ते आप रखकर नारियल इस पे अर्पण कर सकते हैं। जब भी आप ये चीज़ें इसमें डालें तो प्लीज़ भगवान जी का ध्यान करें, माता रानी का ध्यान करें, कोई भी मंत्र जाप करें और इसके ऊपर भी अक्षत रखें और नीचे भी अक्षत रखें। जिससे अक्षत सीले नहीं तो एक स्टील की प्लेट में हल्के से चावल डाल के बीच का हिस्सा छोड़कर साइडों में चावल रखकर आप इन्हें कर सकते हैं। इसके नीचे अष्टदल कमल बना लीजिए। आपको नहीं आता तो आप सिंपल चावल भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस अनाज का होना, अक्षत का होना ही बहुत बड़ी बात है। नारियल पे टीका लगा के और इस पे मोली बांधकर, नारियल पे मोली लपेटकर मैं यहाँ नारियल लिटा के रखूँगी, ठीक है। आपके यहाँ जैसा होता है आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ मतलब नारियल लिटाकर ही उसका मुख अपनी तरफ रखें। फिर मैंने यहाँ 9 ग्रह बनाए हैं, क्योंकि 9 देवी 9 ग्रह सबको मनाना भी बनता है। मैंने यहाँ गणेश जी भी बिठाए हैं, क्योंकि उनका नाम तो सबसे पहले ही लिया जाता है। उनके साथ मैंने पार्वती माँ को सुपारी के पे कलावा मोली बनाकर उनको रेडी कर बिठाया है अपने दरबार पर और उनसे आग्रह कराया, क्योंकि ये सारे रूप उन्हीं के हैं। तो वो मेरे परिवार को अपनी कृपा दें, इसलिए मैंने उनका आह्वान करा है। यहाँ पर मैंने
जौ भीजे थे, जो मैंने रात को जौ भिगो दिए थे। सुबह साफ़ सुथरी मिट्टी लेकर नीचे सतिया बनाकर उसके अंदर मिट्टी रखकर हल्का गंगा जल डालकर मैंने यहाँ अपने जौ तैयार कर दिए हैं और मैं इन्हें थोड़ी देर बाद थाली से ढक दूँगी, जिस पे उस पर भी सातिया बना होगा। तो हमारे यहाँ सातिये का महत्व बहुत ज़्यादा है। आप दरवाजे पे भी बनाइए और सबको प्यार से टीका लगाने के बाद भगवानों को और अपने परिवार को लगाइए। यहाँ मैं पंचमेवा रख रही हूँ जो बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ मैं जनेऊ चढ़ाया है मैंने गणेश जी को, माता रानी की पायल चढ़ाई है और माता रानी के लिए मेहंदी। पहले मैं चूड़ियाँ रखती थी और मैं वही चीज़ रखती हूँ जो चीज़ यूज़ हो जाए, तो मैं हमेशा मेहंदी तो रखती हूँ। इस बार मैंने पायल रखी है, वरना हर बार मैं बैंगल्स रखती हूँ। लेकिन मेरी माता रानी के लिए तो सारी चीज़ें प्रिय हैं। तो मेरा समर्थ जितना था मैंने उतना किया। आप अगर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर मैंने उन्हें फूल माला अर्पित करी हैं और पान के पताशे मतलब बीड़ा बना के रखा है। मैं बीड़ा खुला रखती हूँ, आपको बंद रखना है तो वो आपके ऊपर बात है। यहाँ मैंने सबको फूल माला अर्पित करने के बाद यहाँ तक कि हम जो बीजते हैं उनका भी हमें पूजन करना चाहिए बहुत अच्छे से। मैंने सबकी एक छोटी छोटी माला बनाकर सबका ग्रह करा और सबको आमंत्रित करा अपने घर में कि वो आएँ और मुझे आशीर्वाद दें कि ये नवरात्रे मेरे से कोई भी भूल चूक ना हो, मुझसे कोई भी पाप ना हो। ये है शाम का समय और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ चुके थे। फास्ट मेरे घर में मेरी बेटी, मेरा और मेरी हस्बैंड का था। तो मैं बना रही थी इस टाइम पर भोजन बन चुका था, मतलब रोटी ही बना रही थी लास्ट की। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड कह रहे थे आप आ जाओ, आप ही करोगे पूजा। तो यहाँ पर मैंने कहा आप इतने स्टार्ट करो, मैं आती हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर बड़े प्यार से श्रद्धापूर्वक पूरे परिवार ने मिलकर हमने यहाँ पूजा करी, आरती करी। सच में मन खुश हो जाता है जब आपका परिवार आपके साथ होता है। तो परिवार से बड़ी कोई ताकत कुछ नहीं होती। और मेरे ये दो प्यारे प्यारे बच्चे तो मेरे लिए सब कुछ हैं। हाँ, शरारती थोड़े हैं लेकिन बचपन में इतना तो बनता ही है। यहाँ पर मैं भगवान जी को भोग भी लगा रही हूँ, उनकी आरती, उनका गुणगान, उनका बुलावा सब कह रही हूँ। और यहाँ जो भी मेरा पूजा का जैसे मेरे घर में होता आया है मैं वैसे कर रही हूँ। यहाँ पर करसी रखी है, मतलब अग्यारी जिसे कहते हैं। और मैंने सुबह भी हवन किया था, शाम को भी मैंने 11 नाम की चीज़ें डाली थी। आपके घर में जैसे हो आप वैसे करें, लेकिन सच्ची में बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इस दौरान, सच में। बोलिए, प्रेम से बोलिए जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। बड़ा ही निर्मल नाता, पूत का पूत सुने हैं पन्ना माता सुनी। मैंने यहाँ पर 9 देवियों का ही हवन किया था, लेकिन मैंने कॉपीराइट इश्यूज ना आए तो इसलिए जय चतुर्दंता माता की जय, जय कालका माई तेरी सदा की जय। मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं माता रानी का मंत्रों का जाप करते हुए ताली कर रही थी, क्योंकि ऐसे अच्छा होता है, माता रानी खुश होती है उनके जापों से। यहाँ मेरी बेटी मेरे को मैंने पूरी क्लिप नहीं डाली है, ये आधी क्लिप्स हैं क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। यहाँ पर मैं सबको अग्यारी दे रही हूँ, जोत दे रही हूँ सबको। और यहाँ हम लोग हंस पड़े थे, मैंने मतलब अपने हस्बैंड को बोला थोड़ा गुस्सा कम हो तो यहाँ सब हंस पड़े। बोलो, प्रेम से बोलो जय माता। अगर आप मेरे व्लॉग में यहाँ तक आए हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको कौन सा पार्ट मेरे व्लॉग में अच्छा लगा ये ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं भोजन की क्लिप डालना भूल